हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपने बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 8 किया और आज अपने करने जाने 9। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। अपने ने कौन सा टॉपिक चल रहा है? ग्राफ्स टॉपिक से। कौन सा चल रहा है? ग्राफ। ग्राफ में अपने ने पढ़ रखी है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्या कि y is equal to mx plus c। और क्या पढ़े? स्लोप के बारे में पढ़े। और क्या पढ़े आपने? भाई ये तो आपकी कौन सी रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। और आपने इनवर्स वाला भी पढ़ा। उसके बाद किसका पढ़े? नीचे पावर बढ़ती जाए, x की पावर n का भी पढ़ लिया। अपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आज अपने करने जा रहे हैं किसके ग्राफ? पैराबोला। किसका ग्राफ पढ़ेंगे आज अपने? पैराबोला। तो देखो पैराबोला के लिए इक्वेशन कहती है y is equal to x। y is equal to x। प्लॉट डिफरेंट। जैसे अपने ने y is equal to कल अपने ने y is equal to 1/x में वैल्यूज पुट करके x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज निकाली, वैसे इसमें देखो यहाँ y की वैल्यू और यहाँ x। देखो अगर x की वैल्यू क्या हो बेटा? x की वैल्यू क्या हो? 1। x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। अगर x की वैल्यू कितनी हो? 2। x की वैल्यू कितनी हो? 2। तो आपके पास y के लिए क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर। y के लिए क्या जाएगा? 2 का स्क्वायर। क्या जाएगा? 4। क्या जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर आपके पास क्या जाएगा बेटा? 9। क्या आ गया? 9। तो आप इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे? देखो ये आपके पास y एक्सिस और ये वन x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितना है? 1। y की वैल्यू कितना है? 1। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ आपके पास कौन सा पॉइंट आ रहा है? 2, 4। कौन सा पॉइंट आ रहा है? 2, और यहाँ आपके पास कौन सा पॉइंट है? 1, 1। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करो तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा ये? हाफ पैराबोला। अब आधा कहाँ गया? तो देखो आधा। अगर आप x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेते, प्लस और माइनस दोनों में लेते, मीन्स अगर आपने -2 भी लिया, कितना लिया? -2। इसका स्क्वायर भी कितना है? प्लस का। कितना आएगा बेटा? प्लस का। और अगर आपने +3 की जगह -3 का भी यूज किया तो भी आपके पास स्क्वायर कितना है? प्लस का। कितना आएगा? प्लस का। वैसे ही अगर आपने -1 का भी यूज किया तो आपके पास स्क्वायर क्या आएगा? प्लस का 1 है। प्लस का क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो मीन्स इस माइनस वाली साइड में भी अगर आप x की वैल्यू ले रहे हो तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? -1 पे क्या आएगी? 1। -1 पे क्या आएगी? तो आपका ये पॉइंट कौन सा है? -1, 1।
उसके बाद -2 भी ले लो तो उस टाइम पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4। क्या आएगी बेटा, प्लस का 4। तो आपके पास ये पॉइंट कौन सा है, -2, -2, -4। जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे करो, ये आपके पास कैसा बनेगा, कैसा बन जाएगा बेटा, ये पैराबोला। कैसा बन जाएगा ये, पैराबोला। कैसा बनेगा ये, ये ग्राफ किसका है आपके पास, y = x। अगर प्लस माइनस कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, क्या रहेगी, x की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी रखी जा रही है पर y की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या है, पॉजिटिव। और ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में बनेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। क्या बोला जाएगा बेटा इसको, अपवर्ड पैराबोला। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। अब और देखो इससे, जैसे आपको बोला जाए y = x²-, देखो ध्यान से, इसमें x - 4 था, पूरे के ऊपर स्क्वायर था, और इसमें आपके पास क्या है, x²-। और देखो इसमें y = x²-, इसके लिए ग्राफ कैसे, पुट x = 0। पहली कंडीशन में पुट क्या पुट कर रहे हो आप, x को 0 पुट कर, y x को क्या पुट किया, 0, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -4 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, -4। मीन्स आपका पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, -4। कहां से स्टार्ट होगा, -4। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट की, y = 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 माइनस का, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। उसके बाद जैसे ही आपने वैल्यू इसकी क्या पुट कर दी, क्या पुट कर दी, 2 पुट कर दी, तो आपके पास वैल्यू क्या है, y = x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। और इधर अगर प्लस माइनस लगाया जाए, x की वैल्यू में माइनस लगाया जाए तो भी आपकी y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, x के ऊपर क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये y एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। इसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू अगर 0 होती है मींस कौन सी लाइन पे है, y, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस। मींस आपका पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, -4 से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होगा, -4। +-1, x की वैल्यू +-1, या तो प्लस का 1 डालो या माइनस का 1, दोनों की वैल्यू क्या गिवन आएगी, y के लिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3, माइनस का क्या आ जाएगा 3। यहाँ आपके पास 1, यहाँ आपके पास माइनस का 1। जैसे ही आपने वैल्यू पुट की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 आएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा जाएगा, 1, -3, और ये वाला कौन सा जाएगा, -1, x की वैल्यू +-1 कुछ भी पुट करो वैल्यू क्या जाएगी y की, माइनस की। तो आपके पास पॉइंट्स कौन से आ गए,
1, -3 और दूसरा -1, -3। उसके बाद +-2 पुट की, +-2 पुट की, प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। मीन्स कौन सी लाइन पे आएगा? x एक्सिस। कौन सी लाइन पे आएगा? x एक्सिस पे पॉइंट आएगा। क्या आ जाएगा? 0,2, 0,2। और ये पॉइंट कौन सा आएगा? 0, कौन सा आएगा? 0,-2। आपका पैराबोला कैसा बन गया? अपवर्ड पैराबोला। कैसा बन गई? अपवर्ड पैराबोला। कहां की ओर बनी गई? ऊपर की ओर। कैसा बन गई है आपके पास पैराबोला? अपवर्ड। कौन सा पैराबोला बना? अपवर्ड पैराबोला। x² - 4 के लिए कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन करवाए। कौन कौन से? एक तो x² करवाया, क्या आ जाएगा? अपवर्ड पैराबोला। दूसरा x-4 की होल स्क्वायर करवाया, तो कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। x² - 4 का करवाया, तो भी कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब देखो, अब आपके पास एक पैराबोला y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x। अब इसका पैराबोला कैसा? इसका ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू पुट करो, y x की वैल्यू 0 पुट की, तो आपके पास आएगा भी क्या? 0 पुट की, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का 0 है प्लस का, एक ही बात। उसके बाद 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो आपके पास y की वैल्यू माइनस। ये चाहे आप प्लस माइनस में करो, आपके पास वैल्यू क्या है? 1 ही है। फिर आपने +-2 पुट की, तो आपके पास +-2 का स्क्वायर क्या है? 4, पॉजिटिव ही आएगा 4, और आगे साइन कैसा? नेगेटिव, तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का क्या आ जाएगा? 4। फिर पुट करो +-3, +-3 का स्क्वायर 9, साइन कौन सा? नेगेटिव का, तो y की वैल्यू क्या है? माइनस की। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, तो देखो x एक्सिस y एक्सिस। 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या दे रहा है? 0। मीन्स आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। उसके बाद आपने +-1 पुट की, मीन्स x की वैल्यू 1 पुट की, और इधर से x की वैल्यू -1 पुट की। आपके पास y की वैल्यू क्या है? माइनस का, क्या है? माइनस का। तो आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया? 1, -1। इधर से भी कौन सा आ गया? -1, -1, उसके बाद आपने x की वैल्यू कौन सी पुट की? +-, मतलब प्लस का 2 एंड माइनस का 2। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू +-2 पुट की, आपके पास वैल्यू क्या है? माइनस का। तो आपके पास पहला कोऑर्डिनेट 2, -4, इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या कोऑर्डिनेट आ गया? 2, -2, तो आपके पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? नीचे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? नीचे की ओर। तो आपका जो पैराबोला होगा वो भी कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? नीचे की ओर बनेगा। पैराबोला भी कहाँ की ओर बनेगा? नीचे की ओर। तो ये जो नीचे की ओर पैराबोला बन रहा है, जिसका फेस नीचे, उसे क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड। क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड
मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए पैराबोला कौन सा बनता है? अपवर्ड पैराबोला। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड। कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आ गया? ये आपके कौन से ग्राफ? पैराबोला। कौन से ग्राफ थे? पैराबोला। अब देखो आगे आपके लिए कौन सा ग्राफ है? एक ग्राफ है y इज इक्वल टू अंडर रूट, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। सेम टू सेम कैसे करें? x की वैल्यू पुट कर, y x। आपने यहां x की वैल्यू क्या पुट की? 0। क्या पुट की? 0। तो आपके पास y की वैल्यू भी क्या है? अंडर रूट 0 की वैल्यू 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0। उसके बाद आपने x की वैल्यू 1 पुट की। क्या पुट की बेटा? 1 पुट की। तो आपका अंडर रूट 1 आया। अंडर रूट 1 की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस। y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1 आ गई। उसके बाद आपने 4 पुट की। कितनी पुट की? x की वैल्यू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? प्लस माइनस 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2। उसके बाद आपने 9 पुट की। तो आपके पास वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 3। अब इन सभी वैल्यूज को कहां लेके आओ? ग्राफ पे लेके। तो देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस। 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। मीन्स आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 पुट की, x की कौन सी वैल्यू पुट की? 1। तो आपके पास y की कौन सी वैल्यू है? प्लस माइनस 1। दोनों आ गई। मीन्स इस साइड देखोगे तो कौन सा है? 1, 1 1 है। y की वैल्यू प्लस का 1। और इस साइड देखोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। तो आपके पास पॉइंट कौन सा है? 1 माइनस। उसके बाद आपने x की वैल्यू क्या पुट की? x की वैल्यू क्या पुट की? 4 पुट की। तो आपके पास y की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2। 4 पुट करने पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी? ऊपर की ओर प्लस का 2। क्या आएगी बेटा? प्लस का 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4, और जैसे नीचे की ओर देखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? -2। -2 आएगी तो आपके पास कोऑर्डिनेट 4, -2। अब इस ग्राफ को ज्वाइंट कर दो। देख जैसे ही आपने इन पॉइंट्स को मिला तो आपका पैराबोला कैसा बना? पैराबोला कैसा बन गया? साइड में बन गया। इसको क्या बुलाते हैं? साइड वाइज। क्या बुलाते हैं? साइड वाइज पैराबोला। या इसको एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया? लैटरल। क्या बुलाता है? लैटरल पैराबोला। समझ में आ गया? लैटरल पैराबोला किसके लिए बनेगा? अंडर रूट एक्स। किसके लिए बनेगा बेटा? अंडर रूट एक्स। तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स के लिए कौन सा पैराबोला? अपवर्ड। माइनस एक्स के लिए डाउनवर्ड। और अंडर रूट एक्स के लिए लैटरल या साइड। लैटरल या साइड। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो सोचो।
ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्सिस। आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स के लिए आपके पास ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसी है? स्ट्रेट लाइन आया था ग्राफ किसके लिए? y इज इक्वल टू एक्स के लिए। और अभी आपने देखा y इज इक्वल टू एक्स के 3 कैसा है? अपवर्ड पैराबोला है। क्या है? y इज इक्वल टू एक्स के 3 अपवर्ड पैराबोला। और अभी आपने पीछे देखा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के लिए कैसा है? लेटरल पैराबोला। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के लिए कैसा है? लेटरल पैराबोला। अब ये तीनों पॉइंट, तीनों एक पॉइंट पे टकराते हैं, तो तीनों में देखो x की वैल्यू अगर 1 डालते जाओगे तो y की वैल्यू भी क्या आती जाएगी? 1 आती जाएगी। इसीलिए ये तीनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे? एक पॉइंट पे क्या करें? इंटरसेक्ट। इसीलिए ये पॉइंट कौन सा होगा? 1,1 होगा। अब इसमें समझने वाली बात, यहाँ अंडर रूट एक्स लिखा है। क्या लिखा है? अंडर रूट एक्स मीन्स आपके पास x की पावर कितनी है? हाफ। x की पावर कितनी है? हाफ। और यहाँ x की पावर कितनी है? 1। और यहाँ आपके पास x की पावर कितनी है? x की पावर कम, आपका पैराबोला कहाँ है? आपका ग्राफ कहाँ बढ़ रहा है? नीचे की। x की पावर जैसी बढ़ी तो आपका पैराबोला, आपका ग्राफ कैसा होगा? और जैसे ही आपने और x की पावर को बढ़ाया तो कौन सा आ गया? पैराबोला। किस वाली साइड? ऊपर। कौन सी साइड? ऊपर। कहना क्या चाहता है कि जैसे जैसे x की पावर अगर n है और इस n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, n की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, तो आपका पैराबोला कहाँ, आपका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता जाएगा? हाफ से 1, 1 से 2। ग्राफ भी देखो, हाफ के लिए ये रहा, फिर 1 के लिए ऊपर उठा, फिर 2 के लिए ऊपर उठा। जैसे जैसे पावर बढ़ी आपका ग्राफ भी क्या करता गया? बढ़ता है। आपका ग्राफ भी क्या करता गया? इंक्रीज, इंक्रीज और शिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे जैसे आपके पास इस पावर की वैल्यू n की वैल्यू बढ़ने लगी, आपका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता गया? कहाँ शिफ्ट होता गया? ऊपर। समझ में आ गया? आपको क्या याद रखना? जैसे अब मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू x की पावर 3 का ग्राफ, किसका ग्राफ बना? x की पावर 3। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ये आपके पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। y इज इक्वल टू x की पावर 3, यहाँ x की पावर क्या थी? 2, और बढ़ा दी तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? और शिफ्ट हो जाएगा। किस साइड में? ऊपर की ओर, y की साइड में। किस साइड में? y की साइड में। तो आपका यहाँ ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ किसके लिए होगा? y इज इक्वल टू x की पावर, y इज इक्वल टू x की पावर 3। और चेक करो y इज इक्वल टू x की पावर 4। पावर और बढ़ी, आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? और शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए आ गया? y इज इक्वल टू x की पावर। जैसे जैसे पावर बढ़ती गई आपका ग्राफ क्या होता है? इंक्रीज। अब मैं पावर को डिक्रीज करके देखता हूँ। यहाँ y की वैल्यू x की पावर क्या थी? हाफ। अगर मैंने y इज इक्वल टू x की पावर क्या कर दी? हाफ की भी हाफ कर दी, मीन्स 1/4। तो ये किस ओर चला जाएगा?
एक्स क्यूब किस सूत्र से आ गया एक्स क्यूब। ये आपके पास ग्राफ किसका है एक्स की पावर 1/4 एक्स की पावर 1/4। ये थे आपके कौन से ग्राफ पैराबोलिक। कौन से ग्राफ थे पैराबोलिक। अब इसी पे क्वेश्चन कैसे थे फिजिक्स वो देखो। ये आपके पास गिवन है ये एक कैपलर्स लॉ है ठीक है। ये कैपलर्स लॉ का फॉर्मूला आपके पास गिवन है उसका आपको ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में टी और आर के बीच में क्या बनाना है आपको टी और आर के बीच में ग्राफ बनाने के लिए इस के को तो क्या मानेगा आपको बताया दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है तो थर्ड क्वांटिटीज को क्या मान लिया है तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट मान लिया। तो आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही आर क्यूब। यहां से जैसे मैंने इस स्क्वायर को हटाया इधर क्या लग गया अंडर रूट लग गया मींस हाफ पावर आ गई हाफ इंटू 3 कितना हो गया हाफ इंटू 3 कितना हो गया 3/2 टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3/r³ पावर 3/2 3/2 को क्या लिख सकते हो 1.5 क्या लिख सकते हो 1.5। इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास y एक्सिस एंड y एक्सिस पे आप क्या रखोगे t को और x एक्सिस पे किसको रखोगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो r की पावर कितनी आ रही 1.4 1 से छोटी या बड़ी 1 से छोटी या बड़ी देखो इसमें चेक करो यहां पावर क्या थी 1 के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसे ही 1 से पावर कम हुई आपके पास ग्राफ कैसा आ गया पैराबोला ग्राफ आया तो किसकी तरफ आया एक्स क्यूब किसकी तरफ आया एक्स क्यूब। और जैसे ही 1 से पावर बढ़ती है लिख लो इसको x की पावर x की वैल्यू n दे रखी x की पावर क्या दे रखी n और इस n की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी। और यही अगर n की वैल्यू मैं 1 से क्या कर दूं बढ़ा दूं तो आपके पास ग्राफ कैसा आ जाएगा पैराबोला किसकी ओर y एक्सिस की किस एक्सिस के साइड y एक्सिस। और अगर n की वैल्यू मैं 1 से कम कर दूं तो आपके पास ग्राफ कैसा आएगा पैराबोला पर किसकी ओर आएगा x एक्सिस की ओर किसकी ओर आएगा x एक्सिस की ओर मींस लैटरल पैराबोला है और इसमें आपके पास अपवर्ड पैराबोला है। तो देखो इसमें y की वैल्यू r की पावर क्या दे रखी है 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा पैराबोला कैसा बनेगा पैराबोला। और कैसा पैराबोला बनेगा अपवर्ड कैसा पैराबोला बनेगा बेटा अपवर्ड। तो आपके पास t और r का ग्राफ कैसा आ गया पैराबोला कैसा आ गया पैराबोला। अब यही बोला जाए अब ग्राफ आपको प्लॉट करना है किसके बीच में आपको ये गिवन है d स्क्वायर इज इक्वल टू kr। अब मैं आपको बोलूं प्लॉट ग्राफ बिटवीन t स्क्वायर एंड t स्क्वायर जो आपको पहला बोला जाए वो y पर आ जाए y एक्सिस पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर और जो बाद में बोला जाए उसे कहा x एक्सिस। तो मींस आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है t स्क्वायर एंड r। तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है t स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब k कांस्टेंट था बाहर निकाल दी
टी स्क्वायर कहाँ है, वाई एक्सिस में, और आर क्यूब कहाँ है, एक्स की वैल्यू है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। सिंपल इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन मींस टी स्क्वायर और आर क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। यहाँ क्या था आपके पास, टी और आर का ग्राफ, और वहां आपके पास किसका ग्राफ, टी स्क्वायर एंड आर क्यूब का ग्राफ। ये देखो ग्राफ जिसके बीच में प्लॉट कर रहे हो, जो आपको पहले दिया जा रहा है उसे किस पर रखा जाएगा, उसे किसकी वैल्यू मानी जाएगी, हमेशा y। और जो आपको बाद में दिया जाएगा उसे किसकी वैल्यू मानी जाएगी, x। किसकी वैल्यू मानी जाएगी, x। समझ में आ गया। अब देखो और क्वेश्चन देखो, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है हाफ एम वी। अब मैं आपको पहले बोलूं काइनेटिक एनर्जी एंड वी के बीच में ग्राफ करो, काइनेटिक एनर्जी एंड वी। आपके पास फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और वी के बीच में प्लॉट करना है। हाफ तो आपका कांस्टेंट और एम को भी क्या मानोगे, कांस्टेंट। आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके आगे, वी स्क्वायर। किसके आगे बेटा, वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपने कहा रखी y एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, v की वैल्यू क्या रखी, x, x की वैल्यू क्या रखी, v। तो यहाँ क्या आ गया, x का v इज इक्वल टू x का स्क्वायर है। कौन सा ग्राफ बनेगा, x का स्क्वायर, पैराबोला। किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। तो आपका ग्राफ भी कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, पैराबोला। अब इसी की जगह आपको बोला जाए प्लॉट ग्राफ बिटवीन v स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी, v स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी। यहां से चेक करो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ रही है, v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ रही है, v स्क्वायर। आपने y की वैल्यू क्या ली, काइनेटिक एनर्जी, और x की वैल्यू क्या ली, v स्क्वायर। मींस इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या ली, x। तो क्या आ गई इक्वेशन, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x के लिए ग्राफ स्ट्रेट। काइनेटिक एनर्जी एंड v के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। कैसा बन रहा है, पैराबोला। पर काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर के बीच में ग्राफ आपका कैसा बन रहा है, स्ट्रेट। कैसा बन रहा है, स्ट्रेट। ठीक है। ये क्या आपके किस पे, काइनेटिक एनर्जी एंड v पे, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब देखो और एक क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है, और p की वैल्यू क्या होती है, √2m के। इसको छोड़ो, पहले इसको, p इज इक्वल टू √2m के। यहाँ p आपका क्या है, मोमेंटम, और k क्या है, काइनेटिक। अब आपको बोला जाए ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच में, मोमेंटम एंड काइनेटिक, मोमेंटम एंड काइनेटिक। तो यहां से आपके पास क्या है, p इज इक्वल टू टू कांस्टेंट, m को भी अपने क्या मानेंगे, कांस्टेंट, m को भी क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो आपके पास क्या आ गई p की वैल्यू √k। y की वैल्यू आपने क्या रखी, p रखी, y इज इक्वल k किसके बराबर है, x। मींस x की वैल्यू आपके पास क्या है, k, काइनेटिक है। तो आपके पास इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू √x। y इज इक्वल टू √x के लिए पैराबोला कैसा बनता है, लेफ्ट।
कैसा बनता है? लैटरल पैराबोला, लैटरल पैराबोला बनता है। ये था P और K के बीच में, मीन्स काइनेटिक एनर्जी के बीच में। दूसरा ग्राफ आपको बनाना है P और अंडर के। अब इसका ग्राफ कैसा है? क्या गिवन है? P इज इक्वल टू अंडर के। वाई एक्सिस पे आपने किसको रखा? P। इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? वाई पर किसको रखा है? P को। अंडर के कहाँ रखा है? x पे। तो आपके पास इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है? x। मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया? x। डायरेक्ट रेशियो में आया नहीं आया? डायरेक्ट रेशियो के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास P और अंडर रूट के लिए ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट। समझ में आ गया? अब देखो पीछे वाला क्वेश्चन, लैम्डा वेवलेंथ, P मोमेंटम, के ई काइनेटिक एनर्जी। पहले आपको बोला जा रहा है लैम्डा और किसके बीच में ग्राफ बनाना है? के ई के। किसके बीच में ग्राफ बनाना है? के ई के बीच। तो देखो लैम्डा इज इक्वल एच को कांस्टेंट माना, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, एच और एम को क्या मान लिया? कांस्टेंट। अंडर रूट 2 पहले से ही कांस्टेंट, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या है? 1 बाय अंडर रूट के, 1 बाय अंडर रूट के मीन्स 1 बाय अंडर रूट के। इस अंडर रूट को हटाओगे तो पावर क्या लगेगी? 1 बाय के ई की पावर हाफ, 1 बाय के ई की पावर हाफ। आपने y एक्सिस पर किसको रखा है? लैम्डा को रखा, तो y इज इक्वल, और x एक्सिस पे किसको रख रहे? के ई काइनेटिक एनर्जी को। आपके पास इक्वेशन क्या बनी? के ई की जगह x रख दिया, x की पावर हाफ आ गई, x की पावर क्या आ गई? हाफ आ गई। y इज इक्वल टू 1 बाय x की पावर, y इज इक्वल टू 1 बाय x की पावर हाफ। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बना जाएगा? पैराबोला या हाइपरबोला? पैराबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? आपने कल देखा था y इज इक्वल टू 1 बाय x की पावर n, 1 बाय x की पावर n इनवर्स रेशियो में हो तो आपका ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? x की पावर हाफ दे रखी है, मीन्स यहाँ n की वैल्यू क्या है आपके पास? हाफ। तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। बस वो क्या होगा? थोड़ा सा क्या होगा? ऊपर वाली साइड। तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो इसकी जगह आपको बोला जाए y एक्सिस पे तो किसको रखो आप? लैम्डा। और x एक्सिस पे रखो किसको? अंडर रूट के ई, अंडर रूट के ई। अब इसमें ग्राफ देखो यहां से लैम्डा कहां रखे? y एक्सिस, y इज इक्वल टू अंडर रूट के ई। इस अंडर रूट के ई की वैल्यू क्या है? x। तो आपके पास वैल्यू क्या होगी? यहां से इक्वेशन क्या बनी? 1 बाय x। y इज इक्वल टू 1 बाय x, y इज इक्वल टू 1 बाय x। इनवर्स रेशियो, कैसा रेशियो? इनवर्स। और इनवर्स रेशियो के लिए ग्राफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। इसके लिए भी ग्राफ कैसा आ गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस ये क्या होगा?
पावर के कारण पावर ज्यादा है 1 है, तो पावर के कारण ये कहाँ गए, कहाँ जाएंगे बेटे, नीचे जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो और क्वेश्चन इसी पर और क्या किया जा सकता। आपको लैम्डा इक्वल टू दे रखा है h/√2m के। अब आपको बोला जाए ग्राफ प्लॉट करने लैम्डा और 1/√k तो आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कांस्टेंट h इज इक्वल टू 1/√k h इज लैम्डा इज इक्वल टू 1/√k। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा आपने कहाँ रखा, वाई एक्सिस पे। कहाँ रखा, वाई एक्सिस। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा। एक्स एक्सिस पे आपने क्या रख रखा है, 1/√k। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, x। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास y इज इक्वल टू x के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो मींस लैम्डा और 1/√k का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आ गया। अब देखो और क्वेश्चंस भी हैं। मान लो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या देना है, 2π/√L/g। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2π/√L/g। अब आपको यहां से बोला जाए टाइम पीरियड और किसके बीच में ग्राफ बना, √L के बीच, √L के बीच। तो आपके पास 2π तो पहले से कांस्टेंट, g को भी क्या मान लोगे आप, कांस्टेंट। तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, √L। y एक्सिस पे किसको रखा, t को, इज इक्वल x एक्सिस पे √L। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x है। तो आपका ग्राफ कैसा बन गया इसमें, स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू x के लिए ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब और देखो, अब अगर आपको बोला जाए टाइम पीरियड और L के बीच में ग्राफ बनाओ, टाइम पीरियड और L के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आपके पास फॉर्मूला ये था, y एक्सिस पे टाइम को रखा तो y इज इक्वल, x एक्सिस पे किसको रखा है, L। तो L की जगह क्या जाएगी, x। इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू √x आ गई। क्या आ गई, y इज इक्वल टू √x। y इज इक्वल टू √x के लिए ग्राफ पैराबोला। कैसा पैराबोला आता है, लेटरल। कैसा पैराबोला आता है बेटा, लेटरल पैराबोला। T और L के बीच में कैसा पैराबोला बनेगा, लेटरल। T और L के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, लेटरल। समझ में आ गया। अब और देखो, आपके पास इक्वेशन गिवन है T इज इक्वल टू 2π/√L/g। अब अगर आपको बोला जाए टी स्क्वायर और L के बीच में ग्राफ, टी स्क्वायर और L, तो आपके पास 2π और g तो क्या होगा, कांस्टेंट। आपके लिए क्या वैल्यू है, t इज इक्वल टू √L आ गया। t इज इक्वल टू √L। इस अंडर रूट को हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा,
टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। वाई एक्सिस पर आप किसको रख रहे हो? टी स्क्वायर कर रहे हो। मींस इस वाई की जगह आप क्या लिखो? इस टी स्क्वायर की जगह क्या रखो? और एक्स एक्सिस पे किसको रख रहे हो? एल को। तो इस एल की जगह आपके पास क्या है? एल की जगह क्या आ गया बेटा? एक्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स के लिए ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट। कैसा होता है? स्ट्रेट। तो आपके पास टी स्क्वायर और एल के लिए ग्राफ कैसा आ गया? स्ट्रेट। कैसा आ गया बेटा? स्ट्रेट। आज देखो अपने ने कितने ग्राफ किए? कम से कम 15 to 20 ग्राफ कर लिए। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब देखो, अब अपने जो भी बचे हैं वो करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।